वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मोटरवे और न्यूली बिल्ट रोड चित्राल की तरफ जो जा रहा है उसके ऊपर इतनी डिटेल से वीलॉग आपने नहीं देखी होगी। सो लेट्स मूव ऑन। ये इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है। आप पेशावर की तरफ रुख करते हुए जाएंगे तो चकतारा और स्वात का ये बोर्ड नंबर मत भूलिएगा और यहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न लेना है। और इस्लामाबाद मोटरवे पे आपने किस तरह पहुँचना है अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे दूसरे व्लॉग्स चेक कीजिए, जिसमें मैंने आपको पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने से आपने अगर यहाँ पहुँचना है तो उसके मुख्तलिफ ज़ाविये से व्लॉग्स बनाए हुए हैं, इस्लामाबाद मोटरवे से भी और हज़ारा मोटरवे से भी। वो आप लाजमी चेक कीजिएगा इस व्लॉग को देखने के बाद। कर्नल शेर खान से एग्जिट लिया हमने, इन्होंने हमसे 90 रुपीज़ टोल लिया है। वेलकम टू स्वात मोटरवे। अब यहाँ से जब हमने उस पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे से उतरे कर्नल शेर खान पे, और अब हम इंटर होंगे स्वात मोटरवे पे। तो ये मोटरवे चित्राल तक 291 किलोमीटर है, बहरैन 173। हम बहरैन की तरफ नहीं जाएंगे, हम चित्राल की तरफ जाएंगे। स्वात मोटरवे आपने देखा और अभी आप देख भी रहे हैं, हम उसी पे हैं। आप ये जो रोड अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं इस जगह का नाम है प्ले, और ये बनी है अभी रिसेंटली। ये जो इसका रोड मेरे ख्याल इन्होंने बनाया है, क्योंकि मैं 2019 में जब आया था तो उस वक्त ये रोड अवेलेबल नहीं था। हम कच्चे रोड, मतलब कच्चा रोड तो नहीं था, खैर जीटी रोड टाइप रोड था, और चढ़ाई हमने बड़ी मुश्किलों से अबूर की थी। लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं कि ये तो काफ़ी फैंटास्टिक किस्म का हो गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो प्ले है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ का माल्टा बड़ा मशहूर है, आपको बड़ी हैरत होगी। लेकिन ये इतना मशहूर माल्टा है कि यहाँ से ये एक्सपोर्ट भी होता है और काफ़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। तो प्ले हम जा तो नहीं सकते क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो दूसरा है। लेकिन मैं सुन के खुद बड़ा हैरान हुआ कि ये एक ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं और लगता है कि जैसे यहाँ पे सब्ज़ा भी कभी नहीं हुआ होगा। वहाँ का माल्टा बड़ा मशहूर है। तो बहरहाल अभी ये टनल आ चुकी है। ये वो टनल है जिसके लिए हमने, मेरा आप व्लॉग ऊपर मैं क्लिप दे दूँगा आपको, इसका लिंक दे दूँगा कि मैं किस तरह इस मोटरवे जो स्वात टनल है इसको मैंने अबूर किया था और कितनी ट्रैफिक थी उस वक्त, और कितना बुरा और अजीब सा रोड था जब मैं आज से 2 साल पहले इस रोड पर आया था। तो बहरहाल ये स्वात मोटरवे की एक टनल है और 40 किलोमीटर पर आवर की ड्राइव से आपने इसमें अंदर जाना है, और ये पहली टनल है। हम इंशाल्लाह लवारी टनल भी आपको दिखाएंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो इस वक्त मोटरवे को देख के मेरा दिल बागो-बाग हो गया है, क्योंकि ये बहुत शार्ट था उस वक्त। हम जो ही जब फर्स्ट टाइम मैं आया था तो कर्नल शेर खान से उतर के मेरा हाल है कोई कुछ किलोमीटर, 23 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाद ही मोटरवे से हम निकल गए थे, और बड़े मुश्किल से हम फिर इस टनल को हमने क्रॉस किया था। बहरहाल मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको ये जो गूगल भाई साहब हैं ये आपको दिखा सकते हैं कि हम 11 किलोमीटर मज़ीद इसी मोटरवे पे रहेंगे। उसके बाद हमने एग्ज़िट ले लेने हैं टूवर्ड्स जो रूटीन का रोड है। मैं जीटी रोड उसको इसलिए नहीं कहूँगा कि मेरे जो डेफिनेशन है जीटी रोड की वो डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल वो एक रोड है जिस पे हम एग्ज़िट लेंगे और फिर उस पॉइंट को मैं दिखाऊंगा जिससे हमने
टर्न लेना है टूवर्ड्स चित्राल। तो ये दूसरा अभी टनल आ चुकी है और ये स्वात मोटरवे का जो ने बोर्ड लगाया हुआ है उसको लिखा हुआ है कि जी यहाँ से ऊपर से रॉक फॉल हो सकती है, तो एहतियात से ड्राइव कीजिए। यहाँ पे ना रश ड्राइव करनी चाहिए और ना ही बेहतियाती करनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ टनल्स आ रही हैं छोटी छोटी। ये यहाँ पे पहले मैं नहीं आया था, मैं तो समझ रहा था वो पहले एक ही टनल है, लेकिन ये इन्होंने सेपरेट किए हुए टनल्स को मज़ीद। ये अभी 3 टनल्स हो चुकी हैं जो हमने क्रॉस की है। मेरा हाल ये सबसे लंबी वाली ये है। तो ये टनल मैंने बनाई इन्होंने इसलिए है कि जो पहाड़ से पत्थर नीचे गिरेंगे वो रोड पे ना आए, बल्कि रोड उनके अंदर से गुजरे। तो ये टनल 2 वे है। ये 1 वे ट्रैफिक यहाँ से जा रही है और दूसरी जो टनल है उससे वहाँ से ट्रैफिक आ रही है। ये जी चकदरा की बेस्ट प्रोडक्ट पीच, और हम चकदरा इंटरचेंज से उतरने वाले हैं लगता है। तो यूँ ही है क्योंकि 8.4 किलोमीटर बता रहे हैं वो। और गुलरंग, खादी खान, हुजरा, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के उन्होंने निकलते ही इश्तहार लगा दिए उन्होंने। गुड बाय स्वात मोटरवे। अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं यहाँ से और बीबी गूगल बता रही है कि आपने कीप राइट ऑन एफ फॉर 850 मीटर्स। तो अभी यहाँ पे हम टोल प्लाजा देंगे। पिछला टोल प्लाजा दिया था हमने 90 रुपीज़। अभी कितना बनता है? अभी अगले भाई साहब को तो 160 बना है, हमारा कितना बनता है अभी देखते हैं इसको। 160 रुपये हमारा भी बन चुका है। और अब यहाँ से एग्ज़िट लेने के बाद हम वो पॉइंट आने वाला है जहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो स्वात जाएंगे और अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो टूवर्ड चित्राल जाएंगे। मेरा ये ख्याल है क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने उस बोर्ड मुझे याद पड़ रहा है कि वो लेफ़्ट ही मुड़ना था हमने चित्राल के लिए। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रोड में 2019 के मुकाबले में। अभी बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। ये जी बटखेला की तरफ हमने एग्ज़िट लिया जो गलत लिया, हमें सीधे जाना चाहिए था। क्यों? गूगल कह रहे हैं हमें वहाँ से नीचे से जाना चाहिए। हमने फैसला किया था कि हम चीटिंग करेंगे और गाड़ी को यहीं से रिवर्स लेंगे, लेकिन हमने भी नहीं किया और आपने भी नहीं करना क्योंकि मोटरवे टाइप रोड है ये और आपको कोई बंदा हिट कर सकता है। तो हम फिर हमारा शॉर्टकट का लॉन्ग कट हो गया। अभी हम उतर के दोबारा से फिर इसी रोड वापस आएंगे। तो हमें स्ट्रेट जाना चाहिए था, हमने लेफ़्ट ले लिया बातों के चक्करों में। फौरन ही हमें आगे से यू टर्न मिल गया। शाद होटल के नाम से जगह थी, वहाँ से हमने यू टर्न लिया और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। यस, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। 200 मीटर के बाद दोबारा से उसी रोड पर जाएंगे। ये जी दीर और चित्राल का रोड है। ये लोअर दीर की तरफ जाएगा मेरा ख्याल है और फिर वहाँ से अपर दीर। तो जो मिस्टेक की थी वो जल्दी चकदरा बाज़ार है और म्यूज़ियम ऑफ चकदरा। यहाँ म्यूज़ियम बड़े हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने कर्नल शेर खान म्यूज़ियम देखा था, वो भी था, और अभी चकदरा का म्यूज़ियम है। पता नहीं कौन कौन से म्यूज़ियम है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, उम्मीद अच्छे ही होंगे। और ये चकदरा जो है वो मुझे मनसेरा की याद दिला रहा है कि आलमोस्ट उसी तरह की चीज़ है कुछ। गाड़ियाँ जो हैं वो आबोताब से यहाँ से वहाँ जा रही हैं और हम भी उनके दरमियान से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। खाएंगे पिएंगे हम कुछ नहीं क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी आगे का है। गाड़ी में हमने ब्रेकफास्ट अपना रखा हुआ है क्योंकि हम सुबह घर से निकले थे अप्रॉक्स 6 o'clock। हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो था एबटाबाद से और हम इस्लामाबाद से नहीं आए। तो इसलिए मैंने जो ये व्लॉग शुरू किया वो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से शुरू किया क्योंकि हज़ारा मोटरवे का भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, वो भी मौजूद है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो मैं स्वात गया था वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो उसकी आपको डिटेल वीडियो अगर देखनी हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ से जी दीर 87 किलोमीटर, लोहारी टनल 108 किलोमीटर, चित्राल 203 किलोमीटर। और हम जा रहे हैं एक बहुत ही
रश भरे इलाके से। और ये इलाका जो है, इसके ड्राइवर मैंने देखे हैं कि बहुत ही रिजिड किस्म के हैं, किसी को परवाह नहीं है इस तलाश के बाज़ार से पहले जो बाज़ार आया था उससे गुजरते हुए कि आपकी गाड़ी जो है वो सही ओवरटेक करेंगे आप या गलत करेंगे। उनको बस ये पता है कि हमने रोड पे चलना है और अपनी मर्ज़ी से चलना है, तो एहतियात आपने खुद करनी है। और चूँकि यहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती हैं, सारी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ यहाँ पे, तो उन्हें नहीं परवाह होती कि टूटेगी या नहीं बनेगी या क्या होगा। इनको भी पाकिस्तान के जो रेट्स हैं उनके मुताबिक गाड़ियाँ मिलें तो उनको पता चल जाए कि गाड़ियाँ किस तरह संभाली जाती हैं। बहरहाल यहाँ से गुजरते हुए आपने अगर खाना खाना है तो यहाँ कबाब ज़रूर खाइएगा और ट्रैफिक बहुत एहतियात से कीजिएगा, ड्राइविंग जो है वो बहुत एहतियात से कीजिएगा। तिमरगरा, हम तिमरगरा बाज़ार से या इलाके से गुजर रहे हैं और अभी तक तो खुशगवार रहा। ट्रैफिक के जो असूलों और नियम की जो यहाँ पे हो रहा है इसके साथ अत्याचार, वो तो बहुत ही बुरा हो रहा है, लेकिन बहरहाल अभी तक हमारे साथ ठीक ही चल रहा है। ये कोई है बस स्टेशन भी यहाँ पे, आप अगर वाया लोकल ट्रेवल आना चाहें तो। 9 किलोमीटर अलवारी टनल है, 84 किलोमीटर, लेकिन ड्राइविंग टाइम जो बता रहा है गूगल मियाँ वो बता रहा है 5 घंटे 2 मिनट। तो इट मीन्स कि स्पीड हमारी बहुत स्लो होने वाली है और रास्ता भी मुनासिब ही है, बुरा नहीं है। यहाँ से हम ये जो टी जंक्शन है या वाई काटा है, इससे हम राइट होके टूवर्ड्स जा रहे हैं चित्राल। वेलकम टू अपर दीर बाला। ये है जी दीर बाला की एंट्री और हम इंटर हो रहे हैं दीर बाला में। जो मुझे एक अजीब सी बात खुशी हो रही है कि जितने अच्छे सिग्नल्स यहाँ पे मोबाइल के आ रहे हैं इतने मैंने अपने इलाके में नहीं देखे। चले मेरे इलाके को छोड़ें आप, इतने मैंने बेरिया फेज़ 8 में नहीं देखे जितने यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब बेरिया फेज़ 8 में जहाँ पे मैं 2-4 दिन रुका हूँ तो वहाँ पे LTE सिग्नल जो नेटवर्क है वो तो दूर की बात 3GB बड़ी मुश्किल से आ रहा था। तो यहाँ पे तो अभी तक तो मुझे LTE नज़र आ रहा है, तो सिग्नल का इशू नहीं है। रोड का भी यहाँ तक कंडीशन अच्छी है। तो अभी तक सब कुछ 10 आउट ऑफ 9 जा रहा है। ये जी जो ही हम एंटर हुए हैं दीर वाला में, मतलब अपर दीर में, तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमने एंट्री करनी है। आपको अपने NIC कार्ड, जितने भी पैसेंजर होंगे एडल्ट, उनके NIC कार्ड लेके यहाँ पे आना है और अपने एनरोलमेंट कराने के बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं। ये है जी दारोड़ा का मेन बाज़ार और यहाँ से अभी हमें 32 किलोमीटर के बाद नेक्स्ट टर्न लेना होगा। आई थिंक वही होगा टनल का टर्न। और ये GPS साहब जो हैं यहाँ पे हमें कभी किस तरफ लेके जा रहे हैं, कभी किस तरफ, लेकिन आपने इसी रूट पे रहना है जो कि एज़ पर गूगल NHA है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रोड है। लगता है ऐसा नहीं है मुझे, ये तो सर्विस रोड टाइप लगता है। बहरहाल गुजारा है रोड का, नॉट बैड नॉट गुड। आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं इसके ऊपर। बहरहाल ट्रैफिक के जो चलाने वाले हैं ना लोग, उनसे अल्लाह ही बचाए। पुलिस वाले यहाँ के कोऑपरेटिव हैं, बुरे नहीं हैं। फाइनली जी हमें कोई बर्फ़ का आसार नज़र आए हैं वहाँ पे सामने, आप देख रहे होंगे। और अभी तक हम दीर बाला यानी कि अपर दीर में ही घूम रहे हैं, मतलब रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा। और जो मुझे अभी तक महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर है 35
मैं चूँकि एबटाबाद साइड से हूँ और वहाँ पे यहाँ से कम गर्मी है, तो अभी तक गर्मी के हिसाब से तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ा आने वाला है। मेन बाज़ार अपर दीर, काफ़ी यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, स्कूल्स एंड दुकानें वगैरह, काफ़ी कुछ है। काफ़ी ज़्यादा ऊपर आप देखें अगर तो ये गंभीर किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जैसे बिल्डिंगों का पहाड़ हो। यहाँ आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की सब आसाइशें मुयसर हैं। डिस्ट्रिक्ट बार भी देखिए मैंने, यहाँ पे कोर्ट्स भी हैं, बैंकिंग सिस्टम, पेट्रोल, पुलिस, शॉपिंग वगैरह वगैरह। ये ऊपर एक घोड़ा भी है कुछ। अच्छा, चित्राल जाने के लिए हमें राइट होना है और लेफ़्ट होंगे तो शाही किला मैन बाज़ार दीर जाएंगे, तो हम जाएंगे चित्राल वारी टनल की तरफ, यहाँ से स्ट्रेट। पख्तून इलाके में आए और कबाब ना खाएं, ये नहीं पॉसिबल। तो ये अपर दीर है और हम यहाँ पे इन भाई साहब से कबाब खा रहे हैं और उम्मीद है कि कबाब अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि लास्ट कबाब की शॉप होगी अपर दीर का, ये बिल्कुल एंड था। उसके बाद हम जा रहे हैं फिर टनल की तरफ। उम्मीद है वहाँ तक हमें कोई शॉप वगैरह ना मिले। टनल तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। रोड तो काफ़ी अच्छा था यहाँ तक, यहाँ थोड़ा सा बम्पी सा है, लेकिन आगे भी लगता है मुझे कि वो रोड दोबारा ठीक हो रहा है और काम काफ़ी रोड पे जारी लग रहा है मुझे यहाँ पे। एनीवेज, और तो कुछ हो ना हो, यहाँ पे आके कुछ सीन्स भी अच्छे हो गए हैं और मौसम भी ठीक होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये रोड पे दोबारा से पक्का शुरू हो गया। 8 किलोमीटर बाद आ जाएगी टनल। ये टनल का एंट्री पॉइंट से तो पहले इन्होंने चेक पोस्ट बनाई हुई है और ये सामने अटेंशन टू ड्राइवर बहुत सारी इन्होंने बताई हुई है, आपने ये करना है और ये नहीं करना, जिसको हम एक कोई फॉलो नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है, कार्ड देना पड़ता है। एंट्री के बाद ये लॉरी टनल 1 किलोमीटर दूर है हमसे। ये लॉरी टनल जो है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे लॉरी टनल के पास पहुँच के, और उसके गुजरने के बाद यहाँ से ना सीन ऑन हुआ है। 300 meters, continue straight onto Loweri Tunnel. यहाँ से चित्राल 80 किलोमीटर्स, आयोन 60 किलोमीटर्स और दरोश 37। हमारा प्लान है कि अगर दरोश से आगे रोड जीप के लिए हुआ तो फिर हम दरोश ही रात को रुक जाएंगे। और मास्टर प्लान में भी चेंजिंग हो गई है, हम चित्राल नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कैलाश। चित्राल के पास से ही गुजर के हम जा रहे हैं कैलाश की तरफ। जो मैंने टनल स्टाफ से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि टाइमिंग इसकी है वो 2 दफ़ा बंद होती है, लेकिन ये यहाँ पे आप पूरा स्केजूल लगा हुआ है कि टनल बंद होने का पहला वक्त सुबह 7 से 9, दूसरा 12 से 2, तीसरा 5 से 7, चौथा 10 से 4। इसके अलावा टनल ओपन होती है, बट आई थिंक ऑपरेशनली ये इसको फॉलो नहीं करते। डिपेंड करता है आपके और टनल के स्टाफ और टनल की सिचुएशन के मुताबिक। आपको जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये लॉरी टॉप का रास्ता है जो कि इस टनल से पहले यूज़ हुआ था। आपको ये सामने अगर आप दिखा सकते हैं, ये रोड ऊपर जा रहा है सारा और ये टनल के ऊपर छोटा हो जा रहा है। ये रोड बेसिकली यहाँ से कोई 1 घंटा आपको लगेगा, आप दीर और से चित्राल पहुँच जाएंगे। और अगर आप टनल को यूज़ करेंगे तो आपको लगेंगे टोटल 8 मिनट, क्योंकि ये 8.5 किलोमीटर एग्जैक्टली है। विकीपीडिया पे और वगैरह वगैरह मैंने देखा, वहाँ पे 10 किलोमीटर लिखा है, बट एग्जैक्टली ये 8.5 किलोमीटर है। और टनल से पहले जो रोड ऊपर जा रहा है, जो लॉरी टॉप पे जा रहा है, ये रोड बेसिकली बहुत ही खूबसूरत एक वेवी सा रोड है। और जो लोग इस पर ट्रैवल कर चुके हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये काफ़ी खूबसूरत है देखने को, लेकिन है थोड़ा डेंजरस ड्राइविंग में। और वहाँ के जो रोड कंडीशन है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल कार्स पे कंफर्टेबली जा सकें, और स्पेशली जब बर्फ़ हो तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये बनी लॉरी टनल। और ये लॉरी टनल जो है ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट टनल है एंड दुनिया की साउथ एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टनल है। तो अभी अब जाते हैं टनल के अंदर। इट्स अबाउट 2 o'clock। टनल के अंदर तो हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ तो सारी
गाड़ी की रोशनी है बस। 26 बिलियन रुपीस लगे हैं इसको बनाने में 2018 के टाइम पर। और हाल ये है कि यहाँ पे लाइट ही कोई नहीं है, और हमें रोका हुआ इसलिए था कि यहाँ पे जनरेटर बंद है और ये नहीं और वो नहीं है। बहरहाल बुराइयाँ तो मैं कर रहा हूँ, क्या पता आगे जाके लाइट ऑन हो जाए, थोड़ी देर में लाइट ऑन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको सिर्फ वन साइड छोड़ते हैं और एक टाइम पे 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक वक्फे से फिर दूसरी साइड को ओपन कर देते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक जो रूल है वो ये है कि आपने क्रॉसिंग नहीं करनी और स्पीड आपकी जो है वो 50 से अबव नहीं होनी चाहिए, 60 से अबव नहीं होनी चाहिए पर किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर। ये हम पहुंचने वाले हैं टनल के बिल्कुल एंड पे, और रोशनी हमारा इंतज़ार कर रही है। टनल के अंदर तो रोशनी नाम की चीज़ कोई नहीं थी अपनी गाड़ी के लाइट के अलावा। वेलकम टू चित्रा, दरूश 23 किलोमीटर्स एंड वी आर गोइंग टू दरूश। ये है जी एग्जिट पॉइंट। ये वो लोग हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो वापस निकलेंगी तो फिर इनको छोड़ा जाएगा। टनल से बाहर निकले हम लवारी टॉप टनल से, तो हमें एक और टनल मिल गई है, काफ़ी लंबी है ये भी। अब पता नहीं ये पिछली कैसा है या ये एक सेपरेट टनल है, बट ये दूसरी टनल है। एंड हमने ये प्लान किया कि हम दरोश पहुंच के डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे रुकेंगे या आगे जाएंगे, क्योंकि जो स्टाफ यहाँ पे मिला हमने से पूछा और वो कह रहे थे कि दरोश से आगे रास्ता भी ठीक ही है, तो हमें थकावट महसूस नहीं हो रही। एंड अगर रास्ता भी ठीक है तो मे भी हम डायरेक्ट कैलाश ही चले जाएँ। अभी तक हमें 8 घंटे हो गए और आई थिंक कि हम अपने टाइम से 1 घंटा पहले पहुँच जाएंगे। पहले तो हम टनल से बाहर निकले तो उसके बाद से बस यूँ नीचे ही जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पहाड़ी के ऊपर से नीचे जा रहे हैं। आई थिंक कि ये लवारी टॉप जो है हमें लवारी डाउन पे ले जाएगा और फिर वहाँ से हम जाएंगे आगे। खुशामदीद लेवी चेक पोस्ट बराडाम। ये आई थिंक चित्राल में एंटर हो रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ भी एक चेक पोस्ट है और दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी। अभी तक हम 3 एंट्रियाँ करा चुके हैं। वेलकम टू चित्राल देख के हम तो खुश हुए थे कि रोड काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब आगे ये आगे है, इतना ज़्यादा बुरा ये भी नहीं है। खैर हमारी गाड़ी तो जा ही रही है। वो जो सामने भाई साहब जा रहे हैं वो तो लगता है कि रेस में लगे हुए किसी के साथ, और पीछे वाले भी हमसे आगे हो गए हैं। हमें अपनी गाड़ी की बहुत परवाह है, इसलिए हम जाएंगे यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, जो कि स्टैंडर्ड स्पीड है। अब रोड की बुराइयाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आगे भी रोड काम चल रहा है और रोड अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं आगे दरोश तक कैसा रोड है, फिर वहाँ से डिसाइड करना है हमने कि हम आगे जा रहे हैं इसी गाड़ी पे कैलाश या नहीं जा रहे। मैंने अब रोड की बुराई करनी छोड़ दी है, क्योंकि ये रोड ऑन एंड ऑफ ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर में ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर में फिर जो पहले आपको दिखाया वैसा हो रहा है। तो दरोश तक अब रोड के लिए नो कमेंट्स, बट आई एम श्योर कि दरोश तक रोड ऐसा ही, मतलब अच्छा रोड है। कुछ किलोमीटर्स जो है वो साफ, फिर कुछ किलोमीटर्स जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस। वेलकम टू दरोश। हम दरोश पहुँचे हैं और टनल्स के निकलने से लेके यहाँ तक कोई इतना बुरा रास्ता भी नहीं था, कोई इतना अच्छा रास्ता भी नहीं था, मिक्स था, लेकिन कोई भी गाड़ी आ सकती है आराम से। और तकरीबन हमें 1 घंटे से कुछ ही ऊपर लगा होगा यहाँ पहुँचने में। 1 घंटा 45 मिनट 40 मिनट इसी तरफ लगा है, कुछ नहीं, काफ़ी कुछ ऊपर लगा है। लेकिन हम जो कि रास्ते में थोड़ा रुके, खाना तो नहीं खाया है, तो रुके थे और स्लो आए हैं। अभी हम दरोश जाएंगे तो
फिर उसके बाद डायरेक्ट कैलाश, क्योंकि अभी दिन की रोशनी है एंड आई थिंक हम पहुंच जाएंगे आराम से। हमने डिसाइड किया कि हम दरोश से जाएंगे अयोन और अयोन से होते हुए सीधे कैलाश वैली। रुके हम यहाँ पे नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे भी कोई ज़्यादा मतलब सीन तो अच्छे ही हैं, लेकिन कोई जो वेदर कंडीशन है वो उतनी ज़्यादा कोई बहुत फ़र्क नहीं है। तो अभी रोशनी भी काफ़ी है, तो हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। आधा घंटा लगता है तकरीबन दरोश से आगे अयोन, और अयोन से फिर आप जा सकते हैं आराम से अगर कैलाश। एंड मेरा ख्याल है 1 घंटे की ड्राइव अयोन से और मज़ीद आगे है। तो अभी हम चलेंगे, देखते हैं अयोन तक रोड कैसा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जिससे भी पूछा ये कह रहे हैं कि आप किसी भी कार पे जा सकते हैं कैलाश। अभी रोड खुले भी हो गए हैं और कच्चे ज़रूर हैं लेकिन खुले रोड हैं, तो हम भी अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं। ये एग्जैक्ट लोकेशन है ब्रोज़। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप जाएंगे चित्राल सिटी, जो कि अप्रॉक्स लेस दैन 15 मिनट्स ड्राइव है यहाँ से। आप चित्राल सिटी पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप किसी और लोकेशन जाना चाहें, टूरिस्टिक लोकेशन, तो आप जा सकते हैं। यहाँ से आप लेफ़्ट नीचे की तरफ जाएंगे, जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है सामने, जो दुल्हा मियाँ गाड़ी खड़ी है। यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आप अयोन गाँव जाएंगे और वहाँ से ऊपर फिर कैलाश के मुख्तलिफ 3 जो गांव हैं वहाँ जा सकते हैं। हम बॉम्बरेट जाएंगे। कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, क्या अपनी टैक्सी किस तरह लेनी है, नहीं लेनी, गाड़ी कौन सी लेके जानी है, किस तरह लेके जाना है, ये सब आपको मिलेगा अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।